एक अयोध्या नाम की नगरी थी। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। राजा दशरथ बहुत ही दयालु और बुद्धिमान राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ धन संपत्ति से पूरी तरह संपन्न थे, फिर भी उनके चेहरे पर एक निराशा हमेशा झलकती थी। और उस निराशा की वजह ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करते थे। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। इस सुझाव को सुनते ही राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और महर्षि वशिष्ठ को इस सुझाव के लिए धन्यवाद किया और अपनी तीनों रानियों को इस यज्ञ के बारे में बताया। इस यज्ञ को सुनते ही तीनों रानियां बहुत ही प्रसन्न होती हैं और चेहरे पर शर्माहट के साथ महाराज से कहती हैं कि पंडित जी से कहकर शुभ मुहूर्त में ये इस यज्ञ को आरंभ करवाएं महाराज। और महाराज भी इस काम में देरी ना हो उसमें लग जाते हैं। शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर महाराज दशरथ यज्ञ करवाने लगते हैं। यज्ञ के अंत में अग्निदेव उस यज्ञ के हवन कुंड से प्रकट होते हैं और महाराज दशरथ को खीर से भरी एक सोने की कटोरी देते हैं। उस खीर को महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों को दे देते हैं और कुछ दिनों बाद महाराज दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। और ये बात सुनते ही अयोध्या नगरी का एक एक इंसान खुशियां मनाने लगता है जैसे कि कोई त्योहार हो। फिर राजा दशरथ पूरी अयोध्या के साथ अपनी खुशियां मनाते हैं और अपने चारों बच्चों का नामकरण करने के लिए ऋषि मुनियों को बुलाते हैं। फिर महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ के बड़े बेटे और माता कौशल्या के पुत्र को राम नाम से संबोधित करते हैं। राम नाम सुनते ही महाराज दशरथ के मुख पे एक मुस्कान आती है और आंखों में आंसू, और वो बार बार राम राम कहने लगते हैं। फिर महर्षि वशिष्ठ ने माता कैकेयी के पुत्र को भरत नाम दिया और माता सुमित्रा के पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम दिया। उस दिन अयोध्या नगरी में सूरज उदय तो अपने टाइम पे हुआ था, लेकिन सूर्यास्त पूरे 24 घंटे बाद हुआ था और अयोध्या नगरी में चारों राजकुमारों का नाम गूंज रहा था, जैसे मानो कि खुशियों की लहर बह रही हो।